वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडिया होम्योपैथी का। मैं आपका मेंटोर डॉक्टर सौजन रत्न और लेकर आया हूं आपके लिए जानकारी नई मेडिसिन। आज पढ़ेंगे हम एथुजा सैनेपियम के बारे में। एथुजा is a fascinating remedy. The main impression is that the patient is a loner and self-content. He is the introverted and is not involved in the intimate relationship. Inside, he experiences very deep and intense emotion, yet he does not communicate this emotion with others. He may be moved to tear, but tears do not come out. He may feel friendly, but he appears aloof. It's seen that a certain point is psychopathological development of Ethuja individual. He has decided to refrain from the communicating with other people. एथुजा एक बहुत शानदार फैंसेटिंग रेमेडी है और यह खुद को सेल्फ कंटेंड लोनर है, इंट्रोवर्टेड है और ये अपनी किसी रिलेशन में किसी में इन्वॉल्व नहीं होने देता है। इनसाइड ही अपने इमोशन को खुद में अंदर ही इंट्रोवर्टेड रखे रहता है। अपनी इमोशन के बारे में कभी किसी से कोई डिस्कस नहीं करता, कोई बात नहीं करता। जैसे मूव ऑन कर चुका होता है अपने टीयर से, दुखों से, और जाहिर नहीं होने देता। मतलब इसके जो गम है, आंख में आंसू आ नहीं पाते, बस नमी दिखती है, आंखों में नमी दिखेगी लेकिन बाहर नहीं जाहिर करेगा। सब कुछ अंदर ही छुपाए हुए बैठा हुआ, अंदर ही अंदर किए हुए बैठा हुआ है। इसको किसी को कम्युनिकेट नहीं करेगा, किसी को बताएगा, जाहिर ही नहीं करेगा। मतलब इसको होता है क्या कि क्या गम है जो छुपा रहे हो, जो आप इतना मुस्कुरा रहे हो। दैट्स लाइक ए सॉन्ग। ये पर्सनालिटी एथुजा में मिलती है। मतलब इतना फैसिनेटिंग है ये। Ethuja, the emotional injury and disappointment which provoke the withdrawal may be surprising the mild. We do not find in Ethuja the prolonged history of bitter disappointment and grief, which can account for the introversion and withdrawal. Usually, there is the same past stress, which does not seem very significant. The patient may say, I did not grow up in a happy family, or some other vague statement, but nothing is defined seems to have occurred to explain the decided withdrawal. The lack of the definitive, the sufficient causation, and its strange effect in a peculiarity of the remedy में एक इमोशनल इंजरी है, डिसअपॉइंटमेंट है, और जिसको माइल्डली विड्रॉल कर चुका होता है अपनी हिस्ट्री को, जो कड़वाहट है, दुख है, ग्रीफ है, उसको इंट्रोवर्जन अपने अंदर रखता है, फिर धीरे से विड्रॉल भी कर देता है। अपनी कुछ पास स्ट्रेस हैं, उसका सिग्निफिकेंस फील होता है, वो धीरे धीरे अपने अंदर ही रखे रहता है। और जैसे ये कहता है कि मैं अपनी जिस फैमिली में मेरी परवरिश हुई है वो मैं अच्छी फैमिली नहीं रही है, मैं बहुत दुखों में पला बड़ा हूँ, मैं इन सब चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूँ, ये चीज़ मुझे हर्ट हुई है, वो सारी चीज़ों को अपने अंदर ही दबा के रखता है। और सफिशिएंट कॉज उसका जो है वो पिकुलर बहुत अलग ही चीज़ें बताता है कि बचपन में मेरी जॉइंट फैमिली थी, मुझे ये चीज़ मिली नहीं मिली, मेरे साथ ये हुआ, कई चीज़ें। तो इस प्रकार के इसके एक्सपीरियंसेस रहते हैं और अ, इसके दुख रहते हैं। अब खुद को सबको, मतलब सबको लोनली, सब कुछ इंट्रोवर्टेड है, उसको लगता है कि हमारा मजाक बना दिया जाएगा, कुछ हम कहेंगे बताएंगे तो सब वो अंदर ही रखा रहता है। और वो पूरा पूरा उसका इनहेरेंट पेन रहता है, डिसअपॉइंटिंग सारी चीज़ें, इमोशन इंजरी सारी चीज़ों खुद में ही छुपा के पूरा एक जगह सजो के रखता है खुद के अंदर। ये है इसका एथुजा सैनिपियम में इमोशन का। Such intense emotion, however, must find an expression, and Ethuja person seem draw to one singular outlet of animal. The person who does not want to communicate with the other human being may have extraordinary communication with animal. He may develop an spirit attachment to animal and communicate all his pet to emotion to his pet. From our earlier comparison of the primal emotion and Ethusa to those of the child, we cannot understand this his love for the animal by recalling the love that certain children develop for a pet. Ethuja person may love animal more than he love human being. एथुजा में एक इंटेंस इमोशन दिखता है, फाइंड एक्सप्रेशन निकल के आता है कि वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेशन वो दिखता है उसका एनिमल के साथ, पेट के साथ, जानवरों के साथ। और जैसे छोटा बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहेगा। गाय के बछड़े हैं, छोटा सा कुत्ता है, पपी है, बिल्ली है, या फिर कोई भी आपने जानवर पाल रखा है, तो वो इतना उसमें अटैच रहता है, उससे बातें करेगा, उनके साथ वक्त बिताएगा, उसको अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा केयर और लव करता है।
और उसको बहुत ही फ़ैमिलियर रखता है। और जितना वो लगाव, अपनापन, प्यार पेट के साथ, बछड़ों के साथ, गइयों के साथ और अपने प्यारे से कुत्ते के साथ दिखाएगा, जो पालतू जानवर रखे उसके साथ दिखाएगा, वो उसको उतना ह्यूमन के साथ लगाव नहीं, प्यार नहीं, अपनापन नहीं है। वही ह्यूमन के साथ तो लव नहीं रखेगा उतना, जितना कि वो अपने जानवरों के साथ रखता है, पालतू जानवरों के साथ। ये आपके अलग ही इंटेंस वाला इमोशन दिखता है एथुजा के साथ। एथुजा पेशेंट में से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लव ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट द लव ऑफ एनिमल ही कन्वर्स विथ एनिमल एज इफ they are human, and he derives great emotion satisfaction from his communication. In some cases, he may collect a dozen of animals. He become an animal protector. If someone throw a rock at on his pet, he could become livid as urge to kill the offender. The attachment can be extreme that patient may be even consider bequeathing the his state of his animal. होता क्या है कि मरीज जो होता है पूजा का, वो सीधा बोलता है, स्पष्ट बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ह्यूमन बीइंग में, मैं जितना प्यार करता हूँ अपने पेट से, जानवर से, पशुओं से। और वो ह्यूमन से बात करना पसंद नहीं करता जितना एनिमल से करता है। इमोशनली वो कम्युनिकेट उन्हीं से करता है। कई बार हम देखते हैं कि वो इतना हो जाता, लगाव होता है उसको पेट से, वो दर्जन तरह तरह के जो पेट लवर होते हैं वो पूरा एक पूजा ही है। और अगर उनके एनिमल्स, कोई एनिमल है जिसको लगाव रखता है, तो अगर उसको कोई पत्थर मार भी दे जिसको, तो वहाँ पे वो जो अफेंडर है उसको मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक्सट्रीम अटैचमेंट है अपने पेशेंट मिलता है इसके, कि एनिमल के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके लिए फाइट करेगा, उसके लिए आर्गूमेंट्स करेगा, उसके लिए स्टैंड लेगा, सारी चीजें। तो इस तरह का इमोशन है, मतलब भयंकर अपनापन है, लगाव है पेट से, एनिमल से, सारी चीजें। ह्यूमन से उतना वो नहीं है, सहानुभूति, प्रेम कुछ भी नहीं जितना पेट से है। ये इसका एक बहुत ही खास ही है।